तो कैसे हो मेरे दोस्तों, राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लंबे काफ़ी टाइम के बाद, काफ़ी टाइम से मेरी वीडियोस नहीं आ रही थी, बट आई वाज थिंकिंग कि व्हाट कुड बी डन टू इम्प्रूव द क्वालिटी और द कंटेंट, और जिस तरीके से और भी ज़्यादा लोग इससे बेनिफिट कर पाएँ। तो मैंने सोचा कि डेली अगर वीडियोस बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा कम टाइम लग रहा है, और उसमें डेली की न्यूज़ कवर हो रही है, बट बड़े स्केल पे देखा जाए तो स्टिल इट इज़ टेकिंग मोर टाइम। तो मैंने सोचा कि हफ्ते में एक वीडियो बनाते हैं जिसमें पूरे हफ्ते भर की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको फटाफट डिस्कस करेंगे, जिससे टाइम भी बचे और रिवीजन भी हो, और शायद कोई एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको मिल जाए, राइट। और मुझे भी मिल जाए। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो प्लीज़ मेरे को बताना। तो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द न्यूज़ फ्रॉम 12 टू 16 क्योंकि लास्ट वीडियो आई गेस 11 को बनाई थी मैंने। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च दी उगबात करके एक नया क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट बनाया है सोमालिया के अंदर। सोमालिया इज़ बेसिकली अ डिस्टर्ब कंट्री, तो उसके लिए ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया ताकि क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी उनकी एग्रीकल्चर के अंदर अगर कोई भी डेवलपमेंट हो सकती है तो डेफिनेटली उससे मदद मिले। उगबात जो वर्ड है दैट मीन्स अ सिंबल ऑफ होप। तो वही सारा सिचुएशन है कि वहाँ पे क्योंकि डिस्टर्ब इकोनॉमी है और वो बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर इश्यूज फेस कर रहे हैं, तो उस सब कोई उनको हेल्प मिले, तो इट इज़ अ सिंबल ऑफ होप, उगबात। नेक्स्ट बात करेंगे, डॉक्टर माधवन कुट्टी जी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इकोनॉमिस्ट इन कैनरा बैंक। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट इज गोइंग टू बी सेट अप इन एम्स दिल्ली, जिसका नाम है सृजना। अब बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट की अगर बात करी जाए तो ये कितना ज़्यादा बायोमेडिकल वेस्ट जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। इसकी कैपेसिटी है 400 केजीज। और ये होता क्या है बेसिकली, आई विल गिव यू एन एग्जांपल फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस। आई वेंट टू अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल टू गेट माय ईयर वैक्स क्लीन। तो उन्होंने कोई सिरेंज सी डाली थी जिसमें बहुत सारा पानी था, और फिर वो पानी अंदर गया और पूरा ऐसे टोर्नेडो सा बना, और जितना भी जो भी वैक्स थी वो सारी की सारी बाहर आ गई, और वो एक उन्होंने एक कंटेनर के अंदर स्टोर करवाया था। तो वो जो है वो भी एक तरीके का बायोमेडिकल वेस्ट ही है। अब ये वाली चीज़ है, जब ड्रेनेज में जाती है तो ड्रेनेज के बाद किसी भी तरीके से उस वो गलत जगह ना जाए, जिससे कि जो नॉर्मल पब्लिक है वो उसको किसी भी तरीके से कंज्यूम कर ले विदाउट गेटिंग प्रॉपरली ट्रीटेड। तो इन सब चीज़ों को ही सॉल्व करने के लिए वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट जो है बनाया गया था, और जिसका नाम होने वाला है सजनम। एंड इट इज़ डेवलप्ड बाय CSIR NIIST, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। CSIR के अंडर आती है, जिनकी जो डायरेक्टर जनरल है वो कला सेल्वी देवी मैम जी है, और अगर चेयरमैन की बात करी जाए तो वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट बात करेंगे द इंडिया EFTA। EFTA क्या है? यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। यस, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है, जिसके अंदर 4 कंट्रीज आती है। नॉर्वे आती है, स्विट्जरलैंड आती है, देन आइसलैंड एंड लिechtenstein। इसके मैंने प्रोनाउंसिएशन स्पेशली देखी थी गूगल से। लिechtenstein ये कंट्रीज हैं, ये बेसिकली 4 कंट्रीज आती हैं इसके साथ, और इंडिया के साथ, जो इनका अपना खुद का एक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसको टेपा भी बोलते हैं, वो है। तो इसके अंतर्गत ही दे हैव लॉन्च्ड a desk to boost the trade with the expected investment of $100 billion। तो बेसिकली एक तरीके का डेस्क इन्होंने बोल रखा है, बट इट इज़ गोइंग टू बी अ पोर्टल जहाँ पर इन्वेस्टमेंट आ सके और आपस में जो ट्रेड है वो ज़्यादा बूस्ट हो सके। एंड दे आर सीकिंग 100, क्या कितना है, $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट को दे आर सीकिंग। नेक्स्ट बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, जो है एयरोनॉटिक लिमिटेड, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक लिमिटेड, जो कि अभी रिसेंटली एरो इंडिया शो चल रहा है, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा वो अपना अहम रोल भी प्ले कर रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छी तरह डिस्प्ले भी कर रहा है अपने आप को। तो बेसिकली दे हैव रीनेम्ड दी HJT-36 जेट ट्रेनर एज यशस। तो दिस जस्ट अ ट्रिविया पॉइंट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, इंडिया फ्रांस AI पेरिस समिट की अगर बात करी जाए तो जिसको अभी इंडिया को चेयर कर रहा है विद पेरिस, विद फ्रांस। तो फ्रांस के कौन से प्रेसिडेंट, आई गेस इमैनुअल मैक्रोन। सो हाँ, बेसिकली उसके बारे में बात करते हैं। 2-4 चीज़ें जो हमें डिस्कस करनी है। सबसे पहले तो इंडिया फ्रांस डिक्लेरेशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ताकि उसका एथिकल यूज़ को और भी ज़्यादा प्रमोट करा जाए, और उसके इन एथिकल यूज़ से हम अनएथिकल यूज़ से हम प्रोटेक्ट भी कर पाए अपने आप को। नेक्स्ट इज दैट लॉन्च ऑफ द लोगो फॉर इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 2026। जिस तरीके से अभी अगर देखा जाए तो अभी इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस है, अपार्ट फ्रॉम दैट नेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स है, एंड अगर डिफेंस सेक्टर में जाए तो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने बोला है कि दिस इज गोइंग टू बी द ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। बट हम नेक्स्ट ईयर की बात करते हैं 2026, दैट इज गोइंग टू बी द लॉ द इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 2026। अपार्ट फ्रॉम दैट नेक्स्ट ईयर जो ये AI समिट होगी उसको हम जा रहे हैं उसको होस्ट करने। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द लोगो, अब लोगो की बात कर रहा है तो फिर लोगो देखे बिना कैसे रहेगा, तो मैं आपको लोगो दिखाता हूँ इसका। सो दिस इज़ द लोगो दैट आई गॉट फ्रॉम द इंस्टाग्राम ऑफ फ्रांस इन इंडिया। तो ये बेसिकली है वो लोगो, तो दैट्स इट।
कमिंग बैक टू द न्यूज़, नेक्स्ट न्यूज़ है एग्रीमेंट फॉर होस्टिंग 10 इंडियन स्टार्टअप्स एट द फ्रेंच स्टार्टअप इंक्यूबेटर स्टेशन। जिस तरीके से हम जानते हैं कि अगर कोई नया इनिशिएटिव लाता है या कोई भी गवर्नमेंट हो या रेगुलेटरी अथॉरिटी लाती है तो एक सैंडबॉक्स नाम का एक फ्रेमवर्क होता है जिसके अंदर उसको सेफ इन्वायरमेंट में चेक करा जाता है वेदर इट इज़ वर्किंग राइट और नॉट। सिमिलरली इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं जहाँ पर जो न्यू स्टार्टअप्स होते हैं उनको एक सेफ इन्वायरमेंट दिया जाता है जहाँ पर वो टेस्ट कर सके, एक्सपेरिमेंट कर सके और देख सके कि इफ़ इट इज़ वर्किंग नाइसली और नॉट। नेक्स्ट बात करेंगे डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट ऑन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पार्टनरशिप ऑन एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टर्स एंड स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। जिस तरीके से अभी हमने थोड़े टाइम पहले यूएस के साथ भी न्यूक्लियर एनर्जी की बात करी थी और उसमें हम बात कर रहे थे किस तरीके से हमें न्यूक्लियर एनर्जी की उनकी थोड़ी इंसाइट्स मिले और हम उसको डेवलप कर पाए। सिमिलरली अभी निर्मला सीतारमन मैम ने भी बजट में बोला था कि हमें न्यूक्लियर एनर्जी 2047 का तो हमारा विजन है कि उस तब तक हमें 100 गीगावाट्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करिए। अपार्ट फ्रॉम दैट स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो है उनको भी हमें प्रोड्यूस करना है। तो अभी हमारा जो टारगेट है वो 5 रिएक्टर्स का है। एंड रिएक्टर्स क्या होते हैं बेसिकली अगर देखा जाए तो जो मैं रिलेट कर पा रहा हूँ अभी, इवन आई डोंट नो मच अबाउट इट, बट आयरन मैन के अंदर उसका जो हार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, आर्क रिएक्टर। सो मे बी दैट इज़ सम सोर्स ऑफ पावर क्योंकि वहाँ से उसको पावर मिलती थी। नेक्स्ट बात करेंगे सिडबी और एएफडी के बारे में। एएफडी इज़ फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी। तो सिडबी हम सारे जानते हैं स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। they have signed a pact to lend $100 million to Indian MSME। बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रीन फाइनेंस प्रोजेक्ट जिसके अंदर नॉट ओनली कि जो न्यू अगर कोई स्टैब्लिश करना चाहता है MSME जो कि ग्रीन प्रोडक्शन करे ग्रीन एनर्जी का, बट ऑल्सो अगर कोई एग्जिस्टिंग अगर MSME है दैट वॉन्ट्स टू transform their machinery or their production to something which is greener in nature, तो उसके लिए भी यहाँ पर फंडिंग प्रोवाइड करी जाएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 ऑर्गेनाइज्ड इन दुबई UAE। यहाँ पर द स्टूडेंट्स ऑफ महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने जीते हैं बेस्ट MGov अवार्ड। MGOV गवर्नमेंट। अब M क्या है, M बेसिकली स्टैंड्स फॉर मोबिलिटी। तो मोबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट अवार्ड मिला है फॉर एक्सेस वे। उन्होंने एक्सेस वे करके एक पोर्टल बनाया टू प्रोवाइड एक्सेसिबिलिटी नेविगेशन एक्सेसिबल नेविगेशन एंड इमरजेंसी टूल फॉर इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज़। तो इसी के लिए बहुत बड़ी बात है कि इंटरनेशनल लेवल पे महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स को ये अवार्ड मिला है, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग बिकॉज इट्स गुड कॉलेज बट इट्स नॉट लाइक द बेस्ट कॉलेज इन इंडिया। सो अगर इतने बड़े लेवल पर इसको अवार्ड मिल रहा है तो इसके तो वारे न्यारे हो गए। नेक्स्ट बात करेंगे CPI के बारे में। CPI का डेटा आ चुका है, 4.31% है फॉर दी जनवरी मंथ। इसके अलावा अगर बात करी जाए तो दिस इज गिवन बाय मॉस्पी जो कि स्टेट पॉइंट है। इसके अलावा WPI जो है वो भी 2.31% हो चुका है। वो दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। दोनों के अंदर डिफरेंस ये है कि जो CPI है वो बताता है कि जो हमारे होलसेल एज वेल एज जो रिटेल है गुड्स एंड सर्विसेज, इन दोनों के अंदर ही क्या वो अभी महंगाई चल रही है। सॉरी, CPI होलसेल का नहीं बताता है, CPI सिर्फ रिटेल का बताता है, बट गुड्स एंड सर्विसेज दोनों का बताता है। वेल जो WPI है वो सिर्फ गुड्स का बताता है, बिकॉज सर्विसेज का कैसे बताएगा, राइट। अगर फॉर एग्जांपल के आपको एक बिस्किट खाना है तो आप दुकानदार के पास जाते हो, बिस्किट ले लेते हो 10 रुपीज़ का, लेकिन वो बिस्किट उसको 9 या 8 रुपीज़ का पड़ रहा है या कितने का पड़ रहा है, बिकॉज वो तो बल्क में खरीद रहा है ना, होलसेल में। तो वो चीज़ WPI बताता है, तो इसलिए वो गुड्स के लिए आता है। इट्स नॉट लाइक कि आप एक जगह पे हेयर कट करवाने जा रहे हो तो वो आपका हेयर कट कर देगा 100 रुपीज़ का, बट देन अगर उसको वो कहाँ से वो चीज़ ला रहा है, वो तो ऐसा नहीं है ना कि वो अपने सप्लायर को बोल रहा है कि काम कर तू मेरे 100 बाल काट दे और फिर मैं आगे एक एक इंसान के बाल काट दूंगा। तो इसलिए जो WPI है उसमें सिर्फ गुड्स आता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आई गेस दैट्स इट। नेक्स्ट हम बात करेंगे ईज बस के बारे में। इट हैज़ गॉटन अप्रूवल फ्रॉम RBI टू ऑपरेट एज ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। जिस तरीके से पहले रेजर पे भी काम करते थे और भी कुछ है, मूवी क्विक आई गेस, तो उसी तरीके से ईज बस भी है जो एक और नाम ऐड हो चुका है, जो भी बस वैसे पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू रिवाइव द नीति आयोग आइडिया ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यार, क्योंकि ये मेरे को लगता है जो एक हैप्पीनेस इंडेक्स होता है उससे हमें ये ज़रूर पता चलता है कि हमें कहाँ पे जाके रहना चाहिए इस कंट्री में। ऐसा बहुत ज़्यादा खुशियाँ वगैरह है, कौन सी खुशी है कंट्री, बट ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है व्हेन इट कम्स टू डेवलपमेंट। क्योंकि अगर नॉलेज की वजह से हम देख रहे हैं कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हो पा रहा है तो हम एक अच्छा फिगर बना सकते हैं कि हाँ यार इस पर्टिकुलर टाइम तक एक पर्टिकुलर कंट्री डेवलप हो जाएगी। बट द इशू इज़ दैट दिस इज नॉट अ क्वान्टिटेटिव क्या कहते हैं क्वान्टिटेटिव मेजर, जिसका क्वालिटेटिव मेजर। नॉलेज को आप किस बेसिस पर ही जज कर लोगे। इट्स नॉट लाइक यार पढ़ाई में नंबर अच्छा आ गए तो फिर इट मीन्स यू आर मोर नॉलेजेबल। दुनिया के जो बेस्ट एजुकेटर्स हैं दे कुड नॉट क्वालिफाई देयर डिज़ायर्ड एग्ज़ाम्स, राइट, वरना वो शायद उसमें होते हैं, बट एंड सम ऑफ देम हैव क्वालिफाइड एंड देन लेफ्ट देयर जॉब टू स्विच टू स्टडिंग। तो द थिंग इज़ दैट कि कुछ लोग होते हैं जो एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर पाते, बट वो बहुत लोगों की क्रैक करवाते हैं। फॉर एग्जांपल अपने अलग पांडे सर हैं, फॉर एग्जांपल अवध ओझा सर हैं, एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। ट्राई
has TRAI-UP Telecom Regulatory Authority of India has amended the Telecom Commercial Communication Customer Preference Regulations 2018, जिसके अंदर अगर P कोई सफिक्स अगर ऐड हो रहा है किसी मैसेज के नाम के आगे तो इट मीन्स कि वो प्रमोशन के है, अगर S है इट मीन्स फॉर सर्विस के लिए, अगर T है फॉर ट्रांजैक्शन के लिए है, G है फॉर गवर्नमेंट एडवाइस के लिए है। तो बेसिकली सेग्रीगेट करने के लिए दिस कुड ऑल्सो कम इन एन एग्जाम, या फिर आप खुद भी इसको ऑब्जर्व जरूर करना। अगर आपके पास कोई मैसेज आता है ऑब्जर्व करोगे तो ही आपकी जो करंट अफेयर्स है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, समझ गए ना इसका मतलब क्या है। कोई भी अगर मैसेज आता है तो अगर उसके लास्ट में P हो या S हो या T हो या G हो तो इससे पता चल जाएगा कि वो चीज़ इंपॉर्टेंट है या नहीं, प्रमोशनल है या नहीं है, सर्विस है या नहीं है, कोई ट्रांजेक्शनल मैसेज है या नहीं है, या कोई गवर्नमेंट एडवाइस है या नहीं है। उसके बात करेंगे एन इंडिजीनियस सेमीकंडक्टर चिप डेवलप्ड बाय इसरो एंड IIT मद्रास, द डेवलपर्स क्रिएटेड द आइरिस चिप फ्रॉम द शक्ति प्रोसेसर। तो ये भी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, बस पता होना चाहिए इसरो और IIT मद्रास ने मिलकर एक सेमीकंडक्टर चिप बनाई जिसका नाम है आइरिस एंड इट इज़ डेवलप्ड फ्रॉम शक्ति प्रोसेसर। नेक्स्ट बात करेंगे संपूर्ण बीमा ग्राम योजना 2017 में शुरू करी गई थी टू प्रोवाइड रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस टू मिनिमम 100 हाउस होल्ड्स इन एवरी विलेज। दिस बेसिकली एन इनिशिएटिव, क्योंकि पोस्टल की बात कर रहे हैं तो फिर हमें पता चल जाना चाहिए इंडियन पोस्ट की बात करेंगे, उसका इनिशिएटिव है। नेक्स्ट बात करेंगे पब्लिक जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैव बिकम प्रॉफिटेबल अगेन, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा था बहुत सारा कैपिटल इन्फ्यूज़ कर रहा था गवर्नमेंट ने, एंड समटाइम्स ऐसा होता है कि गवर्नमेंट इन्फ्यूज़ तो करती है क्योंकि ऑफकोर्स है गवर्नमेंट की कंपनी। फॉर एग्जांपल कि अगर आप किसी कंपनी में 51% शेयर होल्डर हो और अगर वो कंपनी घाटे में जा रही है एंड यू डोंट वांट कि यार ये हम बंद करें, आप चाहते हो कि तो फॉर फोर्सिएबल फ्यूचर ये कंपनी चले, तो आप करोगे ना कहीं से पैसे का जुगाड़ और डालोगे कि कोई बात नहीं यार थोड़ा सा पैसे डालते हैं, हो सकता है कि बाद में प्रॉफिटेबल हो, एंड दैट्स व्हाट हैज़ हैपेंड विद द पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज एज वेल। गवर्नमेंट ने कुछ टाइम पहले काफ़ी सारा पैसा इन्फ्यूज़ करा था जिसकी वजह से ये दोबारा से प्रॉफिटेबल हो गई है, बहुत अच्छे से काम करना शुरू कर रही है। अगर पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज की बात करी जाए तो NIECL विच इज़ ऑल्सो डोमेस्टिक important systemically important insurance company. Apart from that we have NICL, National Insurance Corporation Limited, then we have इससे पहले जो NISL की बात करेंगे that is New India Insurance Company Limited, then we have United India Insurance Company Limited, then we have Oriental Insurance Company Limited, and then we have Agriculture Insurance Company Limited as well. तो यही है बस। नेक्स्ट हम बात करेंगे चरणजोत सिंह नंदा सर हैज़ बीन इलेक्टेड एज द ICAI इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट। ये भी चीज़ हमें पता होनी चाहिए। नंदा जी हैं चरणजोत सिंह नंदा जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे शिखर धवन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज वन ऑफ द 4 ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 विद शेन वॉटसन, टिम साउदी एंड सरफराज अहमद। अब बात करेंगे इंडिया और USA के बारे में, क्योंकि अभी रिसेंटली उनकी मीटिंग हुई थी ट्रम्प अपने मोदी जी और ट्रम्प साहब की, तो उसके बीच में क्या क्या डिस्कशन हुई थी वो देख लेते हैं। द ग्रेटेस्ट ट्रेड रूट द IMEEC टू कनेक्ट इंडिया, इसराइल, Italy and the US. Then US to become India's leading oil and gas supplier, क्योंकि अभी रशिया और US की तो वैसे भी आपस में बात ठीक है नहीं। नेक्स्ट US to boost military sales to India by billions as path clear to acquire F-35 stealth fighter। तो ये हम फाइटर जेट्स खरीदने वाले हैं। However, वेल ऑफ कोर्स अगर अभी जो बाइडन होते हैं कोई भी होता है ट्रम्प साहब के अलावा, तो हम बोलते कि आप एक काम करो, हम आपसे टेक्नोलॉजी ले लेते हैं, आप इंडिया में प्लांट सेटअप करो और फिर हमें बनाकर हमें ही बेच दो, तो वहाँ से हमारी GDP जो है उससे काफ़ी फर्क पड़ता, मेक इन इंडिया होता, तो बहुत सारे होते हैं। बट ट्रम्प इज़ अ टफ नेगोशिएटर। बट हाउएवर न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था कि ट्रम्प बोल रहे हैं मोदी इज़ अ टफ नेगोशिएटर। अब ये चीज़ है क्योंकि ट्रम्प सबसे नेगोशिएट कर रहा है और मोदी जी तो सबसे वैसे ही बातचीत बना के रखते हैं, तो इसलिए दोनों के दोनों मतलब मज़ा आता है ना जब दोनों लाइक माइंडेड पीपल जब मिलते हैं और सेम दोनों के अंदर वो जिद्दीपना होता है। तो US वार्सिटी इज इन्वाइटेड टू ओपन देयर ऑफशोर कैंपसेस इन इंडिया, जस्ट लाइक अभी कुछ सालों पहले ऑस्ट्रेलिया के डेकिन यूनिवर्सिटी एंड वोलोंगोंग यूनिवर्सिटी जो थी उन्होंने अपने कैंपसेस इंडिया में ओपन करे थे गिफ्ट सिटी में। सो सिमिलरली अब US वार्सिटीज़ को भी हम बोल रहे हैं कि वो भी अपने कैंपसेस ऑफशोर के यहाँ पर खोल सकते हो, विच इज़ वेरी अनलाइकली पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो। India and US will double bilateral trade to $500 billion in 5 years. तो that is also going to be a good point. It's good for both the countries. Next हम बात करेंगे कि यार US होगा डेवलप, बट पूरे दुनिया में अगर किसी को भी अपनी इकोनॉमी बढ़ानी है ना तो उसको इंडिया के साथ बना के रखनी पड़ेगी, बिकॉज वी हैव द मैक्सिमम पॉपुलेशन, वी आर द ग्रेटेस्ट कंज्यूमर्स। कोई भी अगर हम इनिशिएटिव लॉन्च करते हैं ऑटोमेटिकली वर्ल्ड का सबसे बड़ा बन जाता है, राइट। तो इसलिए मैंने बोला कि अगर ऐसा कोई बायलैटरल ट्रेड हो रहा है तो इसमें उसका भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेबी लॉन्च मित्रा इज बेसिकली म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट। जैसे हमारे पास उद्गम पोर्टल है जिसके अंदर अगर 10 साल तक कोई अगर अनक्लेम डिपॉजिट होता है बैंक्स के अंदर तो वो डेफ अकाउंट में चला जाता है, जो कि RBI मेंटेन करता है, डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड डेफ। उसी तरीके से अब सेबी ने बोला है कि अगर कोई म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो जो है
अगर वो 10 साल तक उसके अंदर कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है तो उसको हम इनएक्टिव बोल देंगे, और फिर जो उसका पैसा है वो मित्रा के थ्रू सेबी के पास चला जाएगा, और फिर वहाँ से वही सेम प्रोसीजर है। तो बेसिकली बट सेबी में जाने से पहले ऐसा नहीं कि 10 साल हो तो हमारे पास भेज दो। सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट बैंक्स, तो बैंक की जिम्मेदारी बनती है कि यू ट्राई टू रीच आउट टू द पर्टिकुलर कस्टमर। अगर आपको रीच आउट करने के बाद भी वो नहीं मिल रहा है, यू आर नॉट एबल टू ट्रेस दैट पर्टिकुलर पर्सन, देन यू कैन ट्रांसफर, कि जब भी वो बंदा आएगा तो हम उसको यहाँ से निकाल कर दे देंगे। एंड सिमिलरली मित्रा की फुल फॉर्म में भी तो है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट, कि ट्रेस करो और उसको रिट्रीव करो और फिर उसको पैसे दे दो। नेक्स्ट हम बात करेंगे, द गवर्नमेंट इज ऑर्गेनाइजिंग अ नेशन वाइड स्पेशल कैंपेन टू रजिस्टर ऑन द नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म। द मिनिस्ट्री इज कलेक्टिंग एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल स्टेक होल्डर्स फॉर अवेलिंग वेरियस बेनिफिट्स अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहाय योजना 2023-24। अब इसके अंदर तो मैं क्या ही बताऊँ ज़्यादा, क्योंकि फिशरी से रिलेटेड है। बेसिकली वो यही चाहते हैं कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो ऑन बोर्ड हो सके, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं। जस्ट लाइक वी ई श्रम पोर्टल, जिसके अंदर हम चाहते हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जितने वर्कर्स हैं वो सारे ऑन बोर्ड हो जाएं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनटीपीसी विंस फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 फॉर वाटर resilience. Nothing else to explain. Lastly, we'll talk about China approved the construction of first South China Sea deep water space station. डीप वाटर स्पेस स्टेशन है, तो इसके अंदर अच्छा इसमें एक और वर्ड था जो कि मेरे को बड़ा अच्छा लगा, तो फिर मैं उसको भी सर्च करा कि होता क्या है। इट इज़ गोइंग टू बी 2000 मीटर्स बिलो द सरफेस लेवल टू स्टडी कोल्ड सीप इकोसिस्टम। सीप इकोसिस्टम क्या होती है? सीप तो बेसिकली जब आप नीचे चले जाते हो तो वहाँ पे बहुत ही धीरे धीरे पानी चल रहा होता है। देखो जिस तरीके से अच्छा आज ना भूकंप भी आया, कभी भी भूकंप आता ना तो मेरे को कभी फील नहीं होता था, क्योंकि नॉर्मली मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता था, बट रिसेंटली वे शिफ्टेड और अभी मैं थर्ड फ्लोर पे रहता हूँ। तो यहाँ पर मुझे बहुत तगड़ा फील हुआ, इतना ज़्यादा फील हुआ कि मैं नींद से उठ गया था। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि नीचे जो फाउंडेशन होती है वो ज़्यादा नहीं हिलती, लेकिन जैसे जैसे जो बिल्डिंग होती है ऊपर जाते रहते हैं वो ज़्यादा हिलती है, राइट? यू ऑल्सो नो दैट। तो उसी तरीके से जो पानी होता है, पानी भी नीचे ज़्यादा नहीं हिलेगा, पानी जितना ऊपर होगा वो ज़्यादा मूव करेगा। तो डीप वाटर है 2000 मीटर बिलो द सरफेस लेवल, तो वहाँ पर जब स्टेशन बनेगा तो वहाँ पर क्या चीज़ स्टडी करने के लिए बना रहे? कोल्ड सीप इकोसिस्टम। कोल्ड सीप, एक तो ठंडा होगा, राइट, क्योंकि ऊपर गर्मी होती है नीचे ठंडक होती है, और वहाँ पे धीरे धीरे पानी होगा, तो वो जो इकोसिस्टम है बहुत ही स्लो मूविंग होगा। उसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये स्पेस स्टेशन बनाया जा रहा है चाइना के द्वारा। इसको अभी कंस्ट्रक्शन का अप्रूवल मिला है, 2030 तक इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी कम्प्लीटेड। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. I hope you like the video. Apart from that, we have done some great interviews as well in the recent times, and I have extreme confidence in all of them कि बहुत अच्छे से उनका जो भी हमने बताया था, जिस तरीके से हमने आपस में हेल्प करी थी एक दूसरे की, और सभी ने जो हेल्प करी थी, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ बट द होल कूल ग्रुप, उन सब ने आपस में इतने ज़्यादा हेल्प करी थी कि सबका बहुत अच्छा जाएगा। और आज भी हमारे 2-3 लोगों का इंटरव्यूज़ हैं, एंड आई एम रियली पॉजिटिव अबाउट ईच एंड एवरी वन ऑफ दैम। सो एंड इफ़ यू टॉक अबाउट दीज वीडियोज़, दैन डेली की वीडियोस मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा स्किप करूँ, हफ्ते में एक बनाऊँ जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव हो और ज़्यादा अच्छे से हम रिवाइज भी कर पाएँ और ज़्यादा कम टाइम लगे। बेसिकली वही सारा एम है, ठीक है, टाइम कम लगे और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट जो है हमारा कवर हो पाए। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपके पास कुछ सजेशंस हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट, इन द प्रीवियस वीक इफ यू हैव read something interesting or apart from these points, then do let me know in the comment section as well. Apart from that, do check out the telegram group once, अगर आपको ठीक लगे तो that's going to help you. अदरवाइज तो आप, क्योंकि आप बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स ज्वाइन करते हो, एक बार इसको भी ट्राई करो। नहीं तो राधे राधे, मिलेंगे अब जल्द, कल तो नहीं, तब तक के लिए आई एम प्राउड ऑफ यू।